अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक अल्लाह के रसूल, एक अल्लाह के नबी जिनको हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, उन्हीं को लेकर एक चींटी का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले गुजारिश यही करूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस देखने का मौका मिले। और दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक़े रसूल आए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को बड़ी ही इज्जतों से नवाजा है और अल्लाह ताला ने इस कायनात के ऊपर 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को भेजा, यानी नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, ताकि वो इंसानियत की रहनुमाई कर सके, लोगों को हक का रास्ता बता सके, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुला सके। ऐसे में दोस्तों, कई सारे ऐसे नबी आए जिन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद भी चंद लोग ही मुसलमान हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ही इज्जतों से नवाजा था, बड़ी ही ताकतों से नवाजा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने नबियों को मौजज़ात से नवाजता है। ऐसे में दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बड़ी ही नेमतों से नवाजा था, बड़े बड़े मौजज़ात से नवाजा था। आपके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसमें बड़ी ताकत थी, जिसमें इसमें अजीम लिखा हुआ था और उसकी बदौलत आप कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी हुक्म दे सकते थे और कुछ भी करवा सकते थे। दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ने आपको इस सरजमी के ऊपर बादशाही भी अता की, जो इससे पहले ना किसी को दी गई थी और ना ही आपके बाद किसी और को दी जाएगी, क्योंकि खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो आज से पहले किसी को ना दी गई हो और ना ही मेरे बाद किसी को दी जाए। और साथ ही साथ अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कहने का मतलब यही है कि आपकी हुकूमत हवा के ऊपर भी थी, समंदर के ऊपर भी थी, आपकी हुकूमत जो थी वो जानवरों के ऊपर भी थी, आपकी हुकूमत जो थी वो जिन्नातों के ऊपर भी थी, आपकी हुकूमत इंसानों के ऊपर भी थी, यानी हर चीज़ के ऊपर आपकी हुकूमत थी। ऐसे में आप जिसको भी हुक्म देते फ़ौरन वो आपके हुक्म को बजा लाता। यहाँ तक कि जिन्नातों की भी ये हिम्मत नहीं होती कि आपके सामने किसी भी तरीके से वो गुस्ताखी करते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अगर आप चाहें तो इनको सज़ा दे दें, अगर ये कोई गुस्ताखी करते हैं तो अगर आप इनको सज़ा देंगे तो इसका आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। सोचिए दोस्तों कि अल्लाह के रसूल को इस चीज़ की इजाज़त मिल गई थी कि वो जो चाहे वो जिन्नातों के साथ कर सकते थे, इसके लिए उनको कोई भी सवाल जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये शान है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। और दोस्तों, साथ ही साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ों की ज़बान समझने वाला बनाया था, यानी आप जानवरों की ज़बान भी समझते थे, आप परिंदों की बोली भी समझते थे। इसी तरीके से जिन्नातों के ऊपर भी आपने हुकूमत की। लेकिन दोस्तों, एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से गुज़र रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में एक आवाज़ आती है, जो कि कहने वाला ये कह रहा था कि जल्दी जल्दी अपने बिलों के अंदर चले जाओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और फ़ौरन ही आपने अपनी नज़रें नीचे झुकाई और एक चींटी को अपने हाथ के ऊपर अपनी हथेली पर रख लिया। ऐसे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से सवाल किया कि क्या तुमने आज से पहले मेरा कोई जुल्म देखा है किसी के ऊपर, या फिर मेरे लश्कर ने कभी तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है? तो ऐसे में वो चींटी जो थी वो ये बात कहने लगी कि मैं इन चींटियों की सरदार हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनकी हिफाजत करूँ, और मैं इनकी हिफाजत के लिए इनको बिल में जाने के लिए कह रही थी। और ये बात सच है कि ना ही मैंने आज से पहले कभी आपका जुल्म देखा है और ना ही आपके लश्कर का, लेकिन मुझे डर है कि आपके घोड़ों के कदम जो हैं वो मेरी चींटियों के ऊपर ना पड़ जाए, जिससे मेरी चींटियाँ ख़त्म हो जाएँ। इसीलिए मैं उन चींटियों की हिफाजत के लिए तमाम चीज़ें कर रही थी। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और वो ये बात कहने लगे कि ये अकल तुम्हें किसने दी? ऐसे में वो जो चींटी थी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये बात कहने लगी कि मुझे उसी ने अकल अता फरमाई है जिसने आपको ये हुकूमत अता फरमाई है, जिसने आपको ये बादशाहत अता फरमाई है, यानी वही रब जो हम सब का मालिक है, जो दोनों जहां का खालिक है,
जिसने सारी कायनात को बनाया है, उसी ने मुझे अकल अता फरमाई है। सोचिए दोस्तों कि चींटी में भी कितनी सलाहियतें होती हैं। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से ये सवाल किया कि तुम्हारी कितनी तादाद है, तो उस चींटी ने खुद बताया कि हमारी तादाद करीब यहाँ पर 40,000 की है। एक ही चींटी जो थी वो उन 40,000 चींटियों की रखवाली कर रही थी, उनकी हिफाजत कर रही थी। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये चीज़ देखने के बाद फ़ौरन ही अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि हर वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़ारों हज़ार परिंदे जमा रहते थे और हर रोज़ आपकी बारगाह लगा करती थी, और जिसमें कोई नागा होता तो ऐसे वक्त में उसको सज़ा भी दी जाती थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये शान है, तो सोचिए इस चीज़ को कि प्यारे आका जिनके लिए कुल कायनात को बनाया गया, जिनके लिए ज़र्रे ज़र्रे को बनाया गया, यहाँ तक कि हमें बनाया गया, तमाम नबियों को बनाया गया, तो दोस्तों उन नबी के सरदार का क्या आलम होगा। सोचिए इस बात को, तसव्वुर कीजिए कि हमारे नबी की क्या शान होगी जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जब एक नबी एक रसूल का ये आलम है तो नबियों के इमाम, नबियों के सरदार, जन्नत के सरदार, जो हम सबके प्यारे आका हैं, जिनके लिए अल्लाह ने सब कुछ बनाया, जो कि अल्लाह के खुद महबूब हैं, तो सोचिए उनका क्या मुकाम होगा और उनकी क्या शान होगी। दोस्तों अगर आप सच्चे आशिक रसूल होने का दावा करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।